फायदेमंद है। समाज बदलना बहुत ज़रूरी है। ये हम आए हैं, क्यों आए हैं? 12 साल से लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? हम चाहे कथा के माध्यम से, चाहे मीटिंग के माध्यम से अपने समाज को हर तरीके से जानकार करते हैं। खास तौर महिलाएं का एकदम अंधविश्वास का छोड़ ही देख चाहिए, इनके सबके नावे ना लेके चाहिए। केवल बाबा साहब और बुद्ध जी को आप लोग अपनाइए और बाकी किसी को सबको छोड़ दीजिए। जितना जल्दी आप लोग छोड़ देना उतने जल्दी समाज व्यवस्था बदलने में आसानी हो जाए, क्योंकि महिला लोगों से ही समाज व्यवस्था बदलती है। अब आप लोगों को बता रहे हैं, अभी देख लीजिए, आप लोगों के इतना लोग बैठे हैं, लेकिन सही किसी को नहीं पता होगा बाबा साहब का गांव कहाँ है, कहाँ जन्म लिए थे, इनके माता का क्या नाम था, इनके पिता का क्या नाम था। तमाम लोग आप लोग भी रखिए दिमाग में और अपने बच्चों को भी बताइए। बच्चों को फ़ोटो रखिए, जैसे देखिए भैया जी के है, अगर नाती पोता है वो देखिए क्या बाबा साहब हैं, काऊ की है तो बतावा। फ़ोटो तो घर में ज़रूर रखना चाहिए और उसके बाद और भी चीज़ें उनके विषय में जानकारी रखना चाहिए। तो ठीक है, अब आप लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर से जन्म से संबंधित आपको बात बता रहे हैं। सूबेदार रामजी राव एक बहादुर, ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति थे। सूबेदार रामजी राव यानी बाबा साहब के पिताजी बहादुर थे, ईमानदार थे, मेहनती थे। अगर ये तीन चीज़, अगर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर ये जिसके अंदर तीन चीज़ रहती है तो वो सफलता पाता है, चाहे आज पावे चाहे 4 दिन के बाद पावे। अगर वो ना पावत बा तो ओके गिरगिरा पाई हैं। बहादुर कौन मतलब अपने ऊपर जुर्म अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ो, वो बहादुर होता है। ये बहादुरी नहीं है कि हमारे भाई पटीदार हमारे दुआरे थोड़ी खर हो गए झगड़ा करे सुन इनसे फलाने से कम है, ये बहादुरी नहीं है। अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, ये बहादुरी है। तो हमारे महापुरुष कौन थे? बहादुर थे, ऐदा गैदा आदमी नहीं थे, बहादुर थे, लड़े थे। कौन आदमी नहीं जानता पूरी दुनिया में हमारे पुरखे को? अरे हम जिस खानदान से पैदा हुए हैं, हमको फ़क्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा समाज अगर एक ठीक नौकरी पाई जाता ना तो अपन जात छिपाए को हमार जतिया न जान जाए। शर्म आती है, जय भीम बोलने में शर्म आती है। अरे हम तो 12 साल से तो आप चाहे जहाँ राम फट से बोल रही थे, दुश्मन अगर होता है तो घूम करके देखता है यार कोई बड़ा ताकत से बोल रहा है, वो आपसे भय खाने लगेगा। अगर जय जोर से बोल दिया जय भीम ना तो खुद ही डरा जाएंगे लोग दाएं बाएं। जय भीम आम आदमी का नाम नहीं है, जय भीम पूरी दुनिया की एक ताकत है, इंसानियत की एक मिसाल है, महिलाओं की एक मिसाल है। तो जय भीम बोलने आप ही लोग है, जैसे एक दूसरे से नात बात किया आप लोग आवत जाते ओ ये बच्ची हो वही धई दो, वही कहूँ धई देवा करा। अब बैठो, आप लोगों को भी जितनी महिलाएं हैं, महिलाओं को भी अगर एक दूसरे रिश्तेदारी में आप लोग जाइए, आप लोग भी रिश्तेदारी में जाइए तो तुरंत जय भीम बोला करा, हाथ मिला के जय भीम बोला करा, या वैसे भेंट अखबार कह के मगर जय भीम जरूर बोला। अरे कितना बड़ा त्याग किया, क्या हक दिया, क्या अधिकार दिया, वो बाबा साहब के जीवन से पता मिलता है। तो आप लोगों को बता रहे हैं, सूबेदार रामजी राव एक बहादुर, ईमानदार और मेहनती और उदार व्यक्ति थे, यानी दयावान व्यक्ति थे। रामजी राव अंग्रेजी सेना में सिपाही के पद पर तैनात थे, यानी भर्ती थे, सिपाही पद पर थे और भर्ती हुए और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नत करते हुए सूबेदार मेजर के पद पर जा कर के पहुँचे। यानी वो भर्ती तो हुए थे सिपाही के रूप में, लेकिन अपने मेहनत और लगन और ईमानदारी के बदौलत सूबेदार मेजर हो गए थे। यानी उनको जैसे आदमी मास्टर होता है, कुछ दिन पढ़ाता हेड मास्टर बन जाता है, तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के जो पिताजी थे रामजी राव सिपाही के तौर पर थे और काम करते करते लगन से, मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी बहादुरी से वो सूबेदार मेजर के पद पर के पहुँचे थे। और आपको रामजी राव कहाँ के रहने वाले थे? रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के रहने वाले थे। बाबा साहब अम्बेडकर का कहाँ है घर?
महाराष्ट्र के रत्नागिरी है। इस श्लोक को आप लोग जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का घर कहाँ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। हाँ, और फिर उसके बाद और बाबा साहब का देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का गांव कहाँ था और बाबा साहब का जन्म कहीं और हुआ। निवास स्थान उनका महाराष्ट्र में है, लेकिन उनका जन्म इंदौर में होता है। आप लोग सुनिए, रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े नामक छोटे से गांव के रहने वाले थे। 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म इसी समय में होता है, 1891। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। 1891 में रामजी राव मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी महू में तैनात थे। वहीं पर, अरे सुनिए, देखिए आए वीडियो बन रहा है, आप लोग बोलिए मत, क्योंकि वीडियो जब बनता है तो उसमें आवाज़ भी आती है, तो उतना हमको काट के निकालना पड़ता है। जहाँ लोग बोल देते हैं तो उतना हमको वीडियो में काट के निकालना पड़ता है, तब वो सेट होता है। तो इसलिए जितना देर आप लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो क्या होता है, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दूसरी जगह होता है और उनका घर दूसरी जगह होता है। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को भी ये बात जानकारी रखना चाहिए। अरे आप बाबा साहब को हमारा समाज हल्के में लेता है, बिल्कुल नहीं ध्यान देता। जैसे भैया का ना, आज भैया का अगर हमारे लोगन का शादी विवाह न होए तो कथवो न सुने कि सुने साहब कहियो, कोई नहीं सुनता है। सुनता कोई नहीं सुनता। अगर घर में शादी विवाह न हो तो बाबा साहब अम्बेडकर का कथवन में नहीं सुने। ये लेकिन एक बात और, आप में छठे महीना चौथे महीना जैसे 1000 2000 4000 होए, कथा तो जरूर सुन ले चाहिए। काहे से? और 2-4-10 मनई का टाली टोटा खिया हुई देख चाहिए। बहुत सही बात बता रहे हैं। घर में संतुष्टि के लिए और घर को सही लाइन पर लाने के लिए छठे समाज से परिवार को जो है बाबा साहब अम्बेडकर का कथा सुन लेना चाहिए। इसमें फ़ायदा होता। फ़ायदा का भैया एक आपको और बताएं, हम लोगों को कथा कब सुनना चाहिए साहब? जब कुछ न बह रहा है तब सुन लिया, पहले सुना, और या तो सबसे बाद में सुना। और लोग हमारे लोग कहा थे ताजे ताजे हो चाहिए। क्या कहा थे? ताजे ताजे हो चाहिए। आज भत्तवान है और बिटियों की जो न शादी हो तो मैंने कहा ताजे ताजे सुना, और ताजे ताजे का भत्तवानी के दिन सुनबा, अभी फलाना सामान ना आए बा, अभी हलवैया ना आए बा, अभी मिठैया ना आए बनी बा, तो दिमाग संतुष्टि ना आ रहा। कथा का मतलब या तो कुछ काम ना बह रहा है, स्टार्ट होता रहा है पहले सुना, या तो सबसे बाद में सुना। का मतलब? या तो सबसे पहले सुना या तो सबसे बाद में सुना, बीच में ना सुने चाहिए। दिमाग संतुष्ट ना रहा, जिम्मेदारी रहा थे। 100-200 मनई हमारे घरे आवे वाला रहा थे, नाच बात हित मित हे लावे बा, हो लावे बा, एका करे बा, ओका करे बा। तो यही लिए कथा बीच में ना सुने चाहिए, पहले। और सबसे बढ़िया का होते कथा, आप लोग छोड़ के कथा वो सुने तब वो ज़्यादा बेहतर होते। जैसे शादी होती बा, जब हम हमारे घर में बहू आए, वो बहू को सुनवाओ तो उनको भी पता लगे नहीं घर में अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो उसके अंदर भी अम्बेडकरवादी उसको सुनवाया करो। सबके घर में बता रहे हैं, जिसके घर में बहू आए तो बहू को, जिसकी शादी हुई है उनको सुनना चाहिए कथा, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो लोग नौजवान लोग हैं, आने वाली पीढ़ी उनकी होगी, तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन समझना चाहिए। और ये जो हमारे लोग सुनी थे बिचवा में, एक ना सुने चाहिए। फिर आगे क्या होता है? 1891 रामजी राव मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी में तैनात थे। कहाँ तैनात थे? मध्य प्रदेश के। कहाँ तैनात थे? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में तैनात थे। हाँ, वहीं पर 14 अप्रैल, कहाँ? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बालक भीमराव का जन्म माता भीमाबाई के कोख से होता है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। मध्य प्रदेश में होता है। और रहने वाले कहाँ के थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे।
जैसे हम अगर नौकरी पाई जाई थे तो अपन गेद गेदहरा लेके जहाँ हम नौकरी करी थे जब हुआ ले अपन पूरा परिवार लेके चला जाए, ऐसे ऐसे बाबा साहब का पूरा परिवार रहा। तो राम जी राव सिपाही रहे, सिपाही से अपने मेहनत लगन से जौन बा सूबेदार मेजर पद पर चला गए। तो मेजर पद पर जब उनके ट्रांसफ़र भए मध्य प्रदेश में, तो वहीं मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का वहीं पर जन्म होता है।